Everyone, welcome back to my new video on mock test paper number 8. So you know that this is a specific series just to test whether your preparation and all is going on the right track or not. So आपको तो पता ही है, अगर आप मेरे papers नहीं बना रहे हैं then definitely you are missing a lot of important stuff with respect to JEE Advanced if you are a rank holder. So आज के papers के अंदर you will be finding like there will have 11 questions only, okay, which includes organic and physical, right? Physical के अंदर भी एक सेगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक मस्त पैसेज जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं वो आपको बनाने हैं. सो एज यू नो दैट आई विल ओनली बी गिविंग यू द हिंट्स एंड ऑल. सो यू हैव अ कंपाउंड विच इज एक्स, यही है एक्स आपका, विच अंडरगोज लाइक कॉन्सेंट्रेट H2SO4. आपको तो इसका रोल पता ही है क्या होता है ना, डिहाइड्रेशन. एंड देन CH3, C double bond O, O C double bond O, CH3. And then you have BF3, which is your Lewis acid, right? And then you have got KMNO4OH minus. So C आपको पता करना है, which is your major, okay? And यहीं पे रिएक्शन अभी रुकेगा नहीं और आगे बढ़ेगा. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लाया गया है क्वेश्चन के अंदर. आपको 10 ग्राम ऑफ एक्स दिया गया है, बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, एंड बोला गया है कि सारा रिएक्शन का यील्ड जो है वो 60% है भैया, ठीक है ना. सो आपको पूछ रहा है कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना is needed, ठीक है. एंड यू हैव बीन टोल्ड आल्सो लाइक कि द फाइनल प्रोडक्ट C, ठीक है, विच इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH सॉल्यूशन. तो यहाँ से एक आइडिया अपने को ये भी निकल कर आता है कि C डेफिनेटली जो होगा वो एसिड होगा. अगर भैया C डेफिनेटली आपका एसिड होगा, ठीक है, तभी तो आपका एसिड बेस होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है. सो यहाँ वॉल्यूम पता करने बोल रहा है. सो अगर आपको NaOH के मोल्स पता चल जाए, राइट, तो आपको वॉल्यूम भी पता चल जाएगा. मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम, है ना. सो बेसिकली यहाँ C से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइक कि कितने मोल्स ऑफ NaOH विल बी यूज्ड, राइट. सो आइए C पता करते हैं. ये बहुत फेमस रिएक्शन है एक्चुअली. जब आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल निकालेंगे देन उनके अंदर एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, विच इज लाइक अ 3-membered ring एंड देयर इज CH2OH, एंड यहाँ पे भी CH2OH, एंड यहाँ पे भी CH2OH. अगर आप समझदार बच्चे हैं देन आपको पता है कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, राइट. इसका फाइनल आंसर अपॉन हैविंग कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यू विल बी गेटिंग बेंजीन. ऑफ कोर्स अगर आप और ज्यादा समझदार बच्चे हैं देन यहाँ पे यू नो दैट इफ यू आर गेटिंग बेंजीन देन यू आर कंसिडरिंग थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ओनली, बिकॉज जब आप इसके प्रोसेस को फॉलो करोगे टू गेट बेंजीन एंड ऑल, you will be finding that कि बीच के अंदर कोई एक ऐसा स्टेप आएगा जिससे कि when you will follow that path you will not be getting benzene, है ना. सो आई बिलीव आप सेंस कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. रेस्ट इज यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान है. कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड H+, जिससे कि यहाँ पे प्लस आएगा. आप कोई सा भी सेगमेंट उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. एंड इट्स अ क्लासिक केस ऑफ व्हाट, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है. सो आप जो है वो रिंग को एक्सपेंड करा दोगे. And when you will be expanding the ring, then you will be getting a 5-membered ring. So if I'm marking this as 1, 2, 3, 4, 5, then second वाले पे plus है, and third वाले पे you have got CH2OH. fourth वाले पे भी आपके पास क्या है, CH2OH. and पहला वाला पे जो प्लस था वो सेकंड पे माइग्रेट हो गया. चलो कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है O-SO3H क्या करेगा, वो प्रोटॉन लेगा. सो अगर वो यहाँ से प्रोटॉन लेता है देन इस कार्बन पे माइनस आएगा, तो बेसिकली यू विल बी हैविंग अ डबल बॉन्ड. नाउ सिमिलरली आप ये काम करोगे देन यू विल बी गेटिंग अ 6-membered ring, राइट. सो अब मैं स्ट्रेट अवे बना दे रहा हूँ, एक इधर एक इधर, एंड यू हैव गॉट व्हाट, CH2OH. अब यहाँ पे क्या करोगे, अगेन आप इसको हटाओगे, यू विल बी फाइंडिंग प्लस, एंड ये प्लस एक्चुअली 1 डिग्री पे है, सो आप उसको यहाँ शिफ्ट करा दोगे, हाइड्राइड शिफ्ट, राइट. सो जब आप करने के लिए जाओगे यू विल बी फाइंडिंग दैट you will have some sort of things like this, यहाँ पे प्लस. अब O-SO3H क्या करेगा, वो आएगा यहाँ वाला प्रोटॉन ले लेगा. सो बेसिकली आपके पास बनेगा क्या, you will be getting toluene, ठीक है गाइस. एंड यू नो दैट इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. एंड इफ यू हैव CH3CO देन यू विल नो दैट कि यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रिडल क्राफ्ट एल का एसाइलेशन, राइट. सो अगर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा देन यू विल बी गेटिंग ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट. सो
पैरा पे अगर मैं लिखने के लिए जाऊं, देन यू विल बी हैविंग सी डबल बॉन्ड CH3, राइट। और नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमें पता है कि अगर CH3 है तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या देगा? COH देगा। बट यहाँ पे क्या है? दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कीटोन टाइप थिंग यू आर गेटिंग, राइट। एंड इफ दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कीटोन टाइप ऑफ थिंग यू आर गेटिंग, अब देखो यार, यहाँ पे डेल्टा दिया हुआ है, सो ये ड्रास्टिक कंडीशन है। ड्रास्टिक कंडीशन में यू विल फाइंड दैट कि ये ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वी नो दैट कीटोन्स आर टफ टू ऑक्सीडाइज। सो फाइनली आपका आंसर जो होगा वो होगा बेंजीन विथ COH एंड COH। एंड पढ़े लिखे लोग इसको क्या बोलते हैं? टेरिथैलिक एसिड, राइट। सो अगर आपके पास टेरिथैलिक एसिड है एंड यू हैव गॉट NaOH, अब आप तो समझदार हैं। कितने मोल्स ऑफ NaOH चाहिए होंगे? 2, राइट। एंड देन यू कैन प्रोसीड, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज benzene which is reacting with CH2Cl2 in the presence of excess AlCl3 gives a compound X। X के बारे में कुछ बातें बोल रखी है कि NBS कट रिएक्शन हो रहा है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। सो एक बात तो पक्की है कि इफ यू हैव गॉट AlCl3 एंड CH2Cl2, देन यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो आप बनाओगे वो आप कुछ सम सॉर्ट ऑफ ऐसा बनाओगे, तो ये बेंजीन पे जाकर जुट जाएगा। देन फाइनली यू विल बी हैविंग व्हाट? बेंजीन विथ CH2Cl। जब आप फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हो, देन वहां पे पॉली एल्काइलेशन इज पॉसिबल, राइट, है ना। अब यहाँ पे आपके पास CH2Cl2 AlCl3 एक्चुअली AlCl3 एक्सेस में दिया हुआ है गाइस। सो कहने का मतलब ये है कि ये वाला भी Cl हट जाएगा एंड यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग प्लस। अच्छा, यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि ये बेंजीन जो है वो कुछ तो बचा हुआ होगा, एंड अगर आपको चाहिए कि बेंजीन आप इसमें 2 मोल स्पेसिफाई कर दो सर, तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आंसर इज यस, आप ले लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग दैट कि यू विल हैव बेंजीन, देन CH2 एंड देन अगेन व्हाट? बेंजीन। द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ओवर हेयर इज कि ये X है, अब नेक्स्ट इस पे आप NBS डाल रहे हो। सो अगर आप इस पे NBS डाल रहे हो, यू नो दैट कि NBS का काम क्या होता है ना। एलाइलिक साइड पे यू विल बी पुटिंग व्हाट? Br, एंड बेंजाइलिक साइड पे यू विल बी पुटिंग Br। सो ये आपका क्या है? Y। एंड देन आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, सो आप इस चीज को यहां से बाहर निकाल सकते हो, एंड सेकंड वाले कार्बन पे यू कैन पुट OH। सो इफ आई टॉक अबाउट योर Z, देन इट वुड बी PH, CH, PH and OH। so this is your Z। the thing which is asked over here is Z gives a white PPT, Z gives a white turbidity with Lucas in 5 to 10 minutes guys। अगर आप यहाँ पे देखोगे देन बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देंगे। वो ये बोलेंगे अच्छा ये तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री है तो ठीक है 5 से 10 मिनट, बट ये गाइस 3 डिग्री की तरह ही बिहेव करेगा बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। सो ये 5 से 10 मिनट नहीं लगाएगा, इंस्टेड इट विल गिव इंस्टेंट टर्बिडिटी, ठीक है। सो ये गलत हो गया। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर ऑफ X दैट कैन हैव इज 2। सो आपके पास ये X था गाइस। ये अच्छा सवाल है। बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर में स्टूडेंट सोचेंगे कि ओके यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, सो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा गाइस। अगर आप इस पर्सपेक्टिव के साथ इसको सॉल्व करोगे देन इट विल बी रॉन्ग। बेंजोनॉइड, if I talk about like when rings are fused like in this case, then अब आप ये बोल सकते हो कि ये जो है वो क्या है? बेंजोनॉइड है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बेंजोनॉइड रिंग्स बनेंगे? आंसर इज 2, ठीक है। और इसको तो हम लोगों को पता है नेफ्थलीन है। इन दिस केस यू आर फाइंडिंग दैट कि दोनों आपके जो रिंग्स हैं दे आर सेपरेटेड विथ CH2। सो यहाँ पे नंबर ऑफ बेंजोनॉइड सिर्फ एक ही बनेगा जो है, ठीक है। बट इन केस ऑफ नेफ्थलीन यू आर फाइंडिंग दैट कि सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड ऑल विल बी लाइक दिस, है ना। तो ये वाला रिंग हो सकता है और फिर ये वाला बेंजीन रिंग हो सकता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिमिलरली और इसमें अगर मैं एक और रिंग डाल देता तो फिर उस केस में भी नंबर ऑफ बेंजोनाइड रिंग फिर 2 से ज्यादा हो जाता, क्योंकि ये वाला रिंग बेंजीन है, उसके बाद वाले स्टेप में आप ये वाली रिंग कर सकते हो, उसके बाद वाले स्टेप में आप ये वाली रिंग कर सकते हो, एंड एक और स्टेप में यू विल फाइंडिंग दैट कि ये और ये भी हो सकता है,
ठीक है। सो इस केस में चूंकि रिंग्स जो है वो फ्यूज्ड नहीं है, दे आर सेपरेटेड, हेंस नंबर ऑफ बेंजोनाइट स्ट्रक्चर इन दिस केस इज नॉट 2, इट्स 1। ठीक है, सो ये भी गलत हो जाएगा। On oxidation of Z with PCC, benzophenone is obtained. So if I talk about my Z, then Z क्या था? ये था। It's a 2 degree alcohol, guys. Oxidation करोगे, then you will be finding that कि there will be double bond O which will come, है ना? So ठीक है, ये this is correct. And Y gives immediate white PPT with AgNO3. Guys, AgNO3 and you have got Y to be like what? Br है उसके अंदर, सो यू विल बी फाइंडिंग एजी भी इट्स अ पेल येलो कलर, नॉट वाइट पीपीटी। तो ये ऐसे भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये देखो मैं शुरू के 2 सवाल एक्सप्लेन कर दिया है प्रॉपरली मैंने। थर्ड वाला के बारे में, न्यूट्रल FeCl3। बहुत सारे बच्चे न्यूट्रल FeCl3 देखेंगे और वो बोलेंगे अच्छा फेनॉल है तो फिर वो न्यूट्रल FeCl3 देगा, जहां जहां फेनॉल नहीं है वहां वहां नहीं देगा। मतलब बी वाले केस में दे विल बी फीलिंग इट टू बी लाइक व्हाट, कि यहाँ पे यू हैव गॉट CH2OH। बहुत सारे बालक तो ये सोचेंगे CH2OH बेंजीन के साथ है, अच्छा ठीक है, ये भी फिनॉल ही है, बट नहीं यार, ये तो अल्कोहल है। ठीक है, और ये ईथर वाली कैटेगरी है और ये अल्कोहल है, तो ये बेचारा ऐसे ही चला गया। ठीक है, सी वाले केस में दोनों ही भैया अल्कोहल हैं तो ये ऐसे ही चले गए। बी वाले केस में एक फेनॉल है और एक अल्कोहल है, सो ये तो देगा टेस्ट। बट बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इसका आंसर ए भी होगा, बट इसका आंसर ए नहीं होगा गाइस, बिकॉज फेनॉल्स वो FeCl3 का टेस्ट तो देगा, बट ये जो 1,3 डाइकीटोन है, ठीक है, ये भी FeCl3 वाला टेस्ट देगा। इट विल बी गिविंग अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली जो इनके इनॉल्स होते हैं, अगर इफ आई टॉक अबाउट दिस 1,3 डाइकीटोन, इसका जो स्टेबल इनॉल है वो कुछ यूं बनकर आएगा। एंड आपको तो पता है इस केस में इनॉल जो है वो कीटो से भी ज्यादा परसेंटेज रखता है, एंड यहाँ पे यू विल फाइंडिंग दैट कि देयर विल बी H बॉन्डिंग। सो इफ यू आर गेटिंग इनॉल्स लाइक दैट, देन डेफिनेटली वो भी FeCl3 का पॉजिटिव टेस्ट देगा। मतलब यहाँ पे ये भी देगा, ये भी देगा, तो भाई डिस्टिंक्शन तो हो नहीं पाएगा, है ना। अगर नहीं हो पाएगा तो ए भी गया, टाटा बाय बाय। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फोर्थ वन में आपसे पूछ रहा है ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। बाय द मोमेंट व्हेन डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट इज कमिंग ना, स्टूडेंट्स बहुत अंदर डेप्थ तक चले जाते हैं, वो पूरा प्रोज एंड लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां बनाएंगे, बट यहाँ पे आपको एक बात की ध्यान रखनी है, दैट यू हैव टू थिंक ऑफ क्रॉस कैनिजारो। जो मिस्टेक होता है वो ये होता है कि इसी का सिंपल वाला ले लेता है ये सब, और फिर नंबर ऑफ आंसर ज्यादा आ जाता है। ठीक है, सो क्रॉस के केस में इफ आई टॉक अबाउट, आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हो जहां से क्रॉस आएगा, वेयर HCHO वाला पार्ट विल बी ऑक्सीडाइज। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन आप क्या ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, फिर से HCHO ऑक्सीडाइज होगा। एंड जो थर्ड पॉसिबिलिटी है जो स्टूडेंट्स मिस करते हैं वो ये वाला करते हैं, वो ये सोच के करते हैं कि HCHO वाले केस में मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ क्रॉस कैनिजारो होता है, बट ये वाले केस में बोलेंगे क्या कि नहीं होगा। बट गाइस यू हैव टू टेक दिस ऑल्सो, बिकॉज ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। अब इसमें मिस्टेक क्या होगा कि फिर वो ये वाला ले लेगा और ये वाला ले लेगा और उसमें बोलेगा कि अब इसका वाला ऑक्सीडेशन करा देंगे और इसका वाला रिडक्शन, देखिए सर ये भी सही है, बट एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आपको कॉम्बिनेशन लेना है और उस कॉम्बिनेशन के अंदर जो ज्यादा रिएक्टिव है उसके बिहाफ पे आपको जो है वो डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। और आप 2 का कॉम्बिनेशन ले रहे हो और दूसरे वाले को बोल रहे हो कि अच्छा पहले वाले में तो ये रिएक्टिव नहीं था तो दूसरे वाले में हम इसका क्रॉस कर सकते हैं, बट वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फॉर एक्स आंसर वुड बी लाइक 3, एंड यहाँ पे ये बहुत साइलेंटली इट हैज बीन आस्क्ड लाइक कि y के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कितने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बैलेंसिंग आपको याद है या नहीं है ना। एंड आई बिलीव अगर आप अच्छे बच्चे हैं देन आपको बैलेंसिंग याद होगा, एंड यू नो दैट y इज हाउ मच 4। द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिकम्स दिस सेगमेंट, p नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन। ये मैं नहीं बताने वाला भाई, अब आपको जाके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, है ना। यहाँ पे यू विल हैव O माइनस एंड यहाँ पे यू विल हैव N डबल बॉन्ड O लेटी बॉन्ड O। आप बना के देखना क्या आएगा। ठीक है, गड़बड़ा जाएगा मामला। NO2 है, NO2 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया है। बट इफ आई टॉक अबाउट लाइक नॉट विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग बट विथ रिस्पेक्ट टू दिस,
देन हाँ यहाँ से कुछ चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, तो आप उसका आंसर करना, हाँ मजा आएगा आपको। नाउ द नंबर 5 इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक कहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कॉल्ड एज एसिडिटी कांस्टेंट। आई एम राइटिंग के ए, ठीक है, इज ना, मतलब यू कैन फिल दिस आउट टू बी लाइक एसिडिटी कांस्टेंट के अंदर वहां पे चीजें कैसी होती हैं, आपके पास कोई एक एसिड होता है, वो वाटर को क्या देता है, अपना प्रोटॉन, एंड अगर वाटर को प्रोटॉन दिया देन इट विल बिकम H3O प्लस, दैट्स ऑल, ठीक है। सो वैसे वैसे केसेस देखने हैं, एंड अगर ऐसा है देन वाटर के केस में यू आर फाइंडिंग दैट कि यहाँ पे 2 मोल है, देन फिर आप इसको ऐसा लिख दोगे एंड बोलोगे हाँ ठीक है H2O है, ये प्रोटॉन दे रहा है, बट इस केस को हम लोग एक दूसरे नाम से पुकारते हैं, ऑटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर। सो इसको आप इंक्लूड मत करना, इसको इंक्लूड कर दोगे तो गलत हो जाएगा। वेर एज इफ आई टॉक अबाउट H2O, ठीक है, ये प्रोटॉन सप्लाई करेगा, H2O प्रोटॉन लेगा एंड यू विल हैव दिस थिंग, मेक सेंस। HNO2, ठीक है, देगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड इस केस में ना बाबा ना, ये H प्लस तो दे रहा है, बट you are finding that ki there is no H3O plus. Okay, so over here, the right answer is Bombay and Calcutta. Whereas number 6 part is again from equilibrium, and it's a pretty simple based question. You have the reaction and all, where you have gases A and B, 4 bar and 2 bar respectively at equilibrium. So वहां से आप क्या निकाल लोगे, Kp निकाल लोगे, because आपको तो पता है आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, तो अनलेस अनटिल अगर आप टेम्परेचर एंड ऑल रिएक्शन का नहीं चेंज कर रहे हो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं चेंज कर रहे हो, देन यू विल बी फाइंडिंग दैट कि Kp एंड ऑल विल बी फिक्स्ड। सो यहाँ से इक्विलिब्रियम बेसिकली इज मिक्सचर इज स्लोली एंड आइसोथर्मली कंप्रेस्ड, राइट, टू 12 बार। सो आपको पता करना है कि इनके कोरोस्पॉन्डिंग प्रेशर्स कितने होंगे, ठीक है। सो अभी टोटल 12 बार है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ स्टोइकोमेट्री टू फाइंड द प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट एक्स ले लो, एंड देन फिर आप सॉल्व करना, यू विल बी फाइंडिंग दैट इस केस में आंसर इज 3। Now next question is, guys, is from mole concept. You have NH3, and that's of a definite volume which is passed through electric spark, and because of that there is a partial decomposition that is taking place. Now after the reaction, total volume of the gaseous mixture become 100 ml reaction ke baad, and the mixture is then passed through acidified water. See, where all the unreacted NH3 is absorbed. See, NH3 when combines with like H2O, it will be giving NH4OH, है ना, and the remaining gas volume is found to be like 70 ml. then यहाँ से आप क्या आइडिया लगा लोगे कि कितना अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड अमोनिया है आपके पास। आप शुरू में V ले लो, आप ये मान के चलो कि X अमाउंट जो है वो NH3 वो डिकम्पोज हुआ है, सो यू विल बी फाइंडिंग दैट ये X हो जाएगा, ये 3X हो जाएगा। सो बेसिकली ये 2 मोल है, तो 2 मोल से आपका 4 मोल हो रहा है। सो इफ आई टॉक अबाउट लाइक X से कितना होगा, देन आंसर वुड बी लाइक 2X, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोसीड। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, आप बनाइएगा, मिजाज आपका मस्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेयर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 8 नहीं होना चाहिए, इसको हटा दीजिए आप। कुछ इंफॉर्मेशन है, एंड बेस्ड ऑन दैट you need to figure it out which of the following cannot be used for the estimation of FeC2O4। ठीक है, एनीवेज ये डी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, एंड एज वेल एज डी ब्लॉक के अंदर ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लाइक KMNO4 इफ आई एम यूजिंग, वहाँ पे कुछ और रिएक्शंस थे जहाँ पे आपके पास आपसे पूछा गया था कि कितने मोल्स ऑफ KMNO4 सबसे कम लगेंगे। अच्छा सवाल है, आप इसको बनाइएगा, आपका मिजाज मस्त हो जाएगा। बेसिकली ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला ही केस है और थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एंड द वेरी लास्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे टाइम जो है वो इनफाइनाइट है और ये वॉल्यूम जो है वो 50 है। ठीक है, सो ये भी आप सॉल्व कीजिएगा, ये उतना टफ नहीं है, ये आसान है। सो आई बिलीव आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो मिलेंगे अगले वीडियो में विद सम डिफरेंट मॉक पेपर्स। टिल देन आप पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।